जय हिंद। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखेंगे। इस आर्टिकल को देखने का सबसे पहला मकसद तो यही है कि आज ये जो डिबेट छिड़ा हुआ है ना इंडिया और भारत का, कि क्या नाम होना चाहिए, हम इसको भी देखेंगे कि आखिर क्या सही है। देखिए, इस मैटर पे प्रॉपर बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसके बाद ये नाम को रखा गया था। इसका मतलब उनकी विचार में तो ये था कि ये दोनों नाम रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में देखिए, नेम क्या होगा हमारी कंट्री का और टेरिटरी क्या होगी इस यूनियन के अंदर। ठीक है, पहला आर्टिकल यही बोलता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि क्या है, भारत है। ठीक है, क्या है, यूनियन है किसका, स्टेट का, मतलब स्टेट्स के यूनियन क्या बनाता है, भारत बनाता है, और वही क्या है, इंडिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट है ना, उसमें जो लोगों ने लड़ी थी इंडिपेंडेंट के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने कंट्री की आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे, उनमें दो तरह के विचार प्रमुख थे। एक जो वेस्टर्न थॉट से क्या थे, प्रभावित थे। दूसरा जो इंडियन थॉट ही रखते थे और यहीं के विचार से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। मतलब भारत का राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं दो तरफ का था, एक वेस्टर्न था और एक इंडियन था, और कुछ लोग में दोनों का मिलाप देखा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों विचार के लोग कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, जैसे नेहरू जी हुए, ठीक है, और पटेल जी मान लीजिए यहाँ थे, बाकी लोग भी जो बाहर से पढ़ के आए थे, उनके अंदर वेस्टर्न थॉट थे। ठीक है, और वहाँ पे भी ये लोग रेगुलर इंडिया इंडिया, एंड देन ये लोग ब्रिटिशर के बीच में रहते, यहाँ भी इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है, तो इनके अंदर क्या थे कि ये था कि इंडिया से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस इंडिया नाम को रख लिया गया। ठीक है, लेकिन भारत नाम क्योंकि इंडियन थॉट से प्रभावित है ना, जितने भी इंडिया थे, भारत माता की जय, जय हिंद। ठीक है, ये सब क्या था, कहीं ना कहीं इसमें इंडियन थॉट मिला हुआ था, इस वजह से भारत आया। ठीक है, अब इंडिया को देखा जाए तो कहा जाता है कि वेस्टर्न आए थे वहाँ पे और इंडिया नाम दे दिए। अब इसमें क्या इशू है, इशू ये है कि पोजीशन को अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आज वो असेंबली बैठी होती ना, मतलब ब्रिटिशर्स जब भारत चले गए थे उसके शायद 10-12 साल बाद बैठी होती पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इसमें कुछ चेंज देखने को मिलता, क्योंकि हो सकता था कि वो लोग नहीं होते उसमें जो वहाँ से प्रभावित थे। ठीक है, तो इस वजह से। और दूसरी बात, विपक्ष क्या कहना है, विपक्ष क्या कहना है कि हमने इसी नाम से क्या बना लिया है, एक गठबंधन तैयार कर लिया है, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, यानी एनडीए के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है, डॉट 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 डॉट, आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए। ठीक है, ये एक गठबंधन तैयार हुआ। अब इनका कहना है कि इससे दिक्कत है। अब दूसरा बात, जो इनविटेशन लेटर भेजे गए थे G20 में भोज के लिए, उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखिए नाम है, हमारा नाम, आपका नाम, सबका नाम। ठीक है, वो हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। किसी का नाम अगर राजीव है तो उसका लोटस नहीं लिखेंगे, राजीव ही लिखेंगे। ठीक है, किसी का नाम अगर कमल है तो लोटस नहीं लिखेंगे, कमल ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी और उसमें भी। तो इससे तो दिक्कत नहीं है कि ये लो चाहे ये लो। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ एक्चुअली होना क्या चाहिए, देखिए ये अगर उल्टा होता ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उल्टा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ अगर भारत दैट इज़ इंडिया होता तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमुख था, क्योंकि वहाँ कुछ लोग पढ़ के आए थे वेस्टर्न थॉट लेकर, वेस्टर्न थॉट कुछ लोग लेकर आए थे, लेकिन जो इंडिया में लोग इस आंदोलन में जुड़े थे, भगत सिंह, ये बहुत लोग जुड़े थे, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कहीं ना कहीं इंडियन थॉट से प्रभावित, जय हिंद करके गूंजते थे, भारत माता की जय करके कूदते थे कहीं भी। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं लाइन कि स्टेट क्या है। ठीक है, द स्टेट एंड टेरिटरी देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो भी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है स्टेट, वही क्या आएंगे, इस स्टेट के वही कहाँ आएंगे, इंडिया के अंदर आएंगे, इंडियन टेरिटरी के अंदर आएंगे। अब तीसरा पॉइंट में देखते हैं, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज। जो टेरिटरी है इंडिया की वो क्या क्या होगी, ये थर्ड में बता के रखा है। ठीक है, अब पहला देखिए, तीसरे में ए, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी किसकी होगी, इंडियन की टेरिटरी होगी। देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमारा सेंट्रल स्ट्रांग होने के कारण हमारे सेंट्रल ने क्या बोला, बहुत सारे स्टेट्स को क्या बोला, जोड़ के तैयार कर दिया कंट्री। ठीक है, जैसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, बदलेगा नहीं बदलेगा वो छोड़िए, ये डिबेट की बात है, बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास जो नोट हैं सब कुछ है आपके पास जिसमें इंडिया ही लिखा हुआ है, तो वो डिबेट का मैटर है, उसे छोड़िए। अब यहाँ पे बी देखिए, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया गया है वो भी क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। सी देखिए, द सच अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड। कुछ ऐसी टेरिटरी, देखिए फ्यूचर के लिए बनाया गया है प्रोविजन, मान लीजिए कोई ऐसी टेरिटरी है जिसे हम एक्वायर करते हैं फ्यूचर में, तो अभी क्या हो गया, इंडियन टेरिटरी के अंदर ही होगा। इसके लिए मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से
एक्वायर करने का प्रोविज़न दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे आर्टिकल को हमने देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पहले में क्या दिया, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ पे दिया है यूनियन ऑफ स्टेट ना। स्टेट में क्या होगा भी इसके अंदर टेरिटरीज करेंगे, ठीक है। स्टेट का यूनियन, जैसे मान लीजिए पूछ दिया भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट और 4 स्टेट दे दिया और उसमें पूछ दिया कौन सा ऑप्शन में से, मान लीजिए उसमें दिल्ली का भी ऑप्शन दे दिया, तो दिल्ली क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर नहीं आता, वो आता है यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे टेरिटरी जो है, यहाँ यूनियन टेरिटरी वो आता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो डिबेट था ना, वो खींच के मेन गठबंधन को लेकर था। गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख दिया, इससे क्या हुआ, बीजेपी, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना कि इंडिया को मत वोट दो, क्योंकि कुछ दिन पहले ये मोदी जी का भी डायलॉग फेमस है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बीजेपी ने इसका यूज़ किया था, ठीक है, अपने चुनाव में। अब यहाँ पे इन्होंने उसी नाम से गठबंधन बना लिया, अब तो मोदी ये नहीं कह सकते वोट फॉर इंडिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो, लेकिन बहुत कम चांस है कि ये बदले, ठीक है। अब कोई पूछे कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा, इंडिया एंड भारत दोनों नाम कैसे आया, तो उनको ये मत समझाइएगा कि जो आए थे बाहर से उन्होंने इंडिया नाम रख दिया है, इंदस नदी के किनारे था, वो सब कोई बात नहीं है। ये इंडिया और जो भारत, ये दोनों नाम इंडिया का जो है प्रेजेंट टाइम में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था, अगर नहीं अडॉप्ट करते तो इंडिया नहीं रहता, ठीक है। तो इसका आंसर आप सीधा से दीजिएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि हमारा जो आज़ादी का पीरियड है ना, वहाँ जो हम अपना नेशनलिज्म देखते हैं, राष्ट्रवाद देखते हैं, उनमें दोनों विचारधारा हैं, एक वेस्टर्न थॉट भी है और दूसरा नेशनल थॉट भी है, मतलब अपने देश की जो थॉट थी, जैसे अखंड भारत, ये क्या है, इंडियन थॉट है, ये ब्रिटेन थॉट नहीं है। अगर वेस्टर्न थॉट होती तो इतनी कंट्री देखो वेस्ट में पड़ी हैं, कहाँ इंग्लैंड छोटे छोटे, कहाँ तुर्की, ये सब देख रहे हैं, छोटे छोटे कंट्री पड़े हुए हैं, वो यूनिटी की बात नहीं रहती, यहाँ यूनिटी की बात थी, मतलब अखंड भारत, ऐसे रामराज, ये सब क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं क्या है, नेशनल फीलिंग है, अपनी नेशनलिटी, मतलब अपने अंदर से आई थी, मतलब इंडिया की विचारधारा थी, ठीक है। लेकिन ये नाम आई एम इंडियन, आई प्राउड ऑफ इंडियन, दैट इज़ वेस्टर्न थॉट, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्न थॉट था, वहाँ पे लोग ऐसे बोलते थे कि अमेरिका मैं हूँ, मैं मुझे प्राउड है, हमारे यहाँ केवल भारत में रहने का गर्व होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा था यहाँ पे। अब इंडिया का एक और दूसरा निगेटिव पहलू है, जो बाहर के लोग थे ना, वेस्ट वाले थे ना, वो इंडिया को क्या, इंडिया मतलब पुअर, इंडिया मतलब वीक, ऐसा विचारधारा रखते थे वेस्ट वाले, ठीक है। वेस्ट वाले इंडिया का मतलब ही नीचे समझते थे। इवन इंडिपेंडेंट इंदिरा गांधी के पीरियड तक अमेरिका जैसा कंट्री इंडिया को कुछ नहीं समझता था, भिखारी, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल समझता ही नहीं था इंडिया कुछ है, ठीक है। अब तो हमारी इकोनॉमी आ गई, तब भागे आ गए रहे हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं इंडिया को पूछता है। इंडिया का मतलब ही, जैसे राहुल गांधी को भी जाते हैं बाहर, अगर गए, अगर मतलब थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ बोल दिए तो इस कंप्रोमाइज़, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी पॉजिटिव चीज़ बोले तो वो लोग सोचेंगे कि अच्छा इंडिया ऐसा हो गया है। तो इसमें ये दिक्कत है कि इंडियन का मतलब ही वो सोचते हैं कि वही गरीबी, वही भुखमरी, वही मतलब कुछ हो ही नहीं जिसके पास, वही लोग जो कमज़ोर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस नाम से ये फील आता था उस टाइम पे, मतलब उनकी थॉट यही थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम अब तो इंडिया दैट इज़ भारत ही है। लेकिन मेरा भी मानना है कहीं ना कहीं कि इंडिया दैट इज़ भारत की जगह अगर ये उल्टा होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारत से जाने जाते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब कुछ भारत से है। लेकिन देखिए ना, कहा जाता है ना कि गुलाम बनाना है किसी को ना, तो उसे गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम अंग्रेजों ने हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उनका पहनावा आज भी हम एक्सेप्ट करके रखे हैं, तो क्या क्या हम कल्चरल गुलाम नहीं है अभी तक हैं हम उनके, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव में हम इतने हैं कि हम वेस्टर्न थॉट को और से ज़्यादा और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।